थीम चुना गया है वो भी बहुत ही रेलेवेंट है। जो समय की मांग है उसको लेके पता नहीं कैसे परमेश्वर की आत्मा ने आप लोगों को मार्गदर्शन किया और आप इस थीम को आपने सिलेक्ट किया, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये आनंद जो है हम सबके लिए, हम सबके जीवनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हर कोई आनंदित रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है। कोई भी उदास, निराश, हताश या कोई भी किसी प्रकार से जो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में दुख हो, परेशानी हो, वो परेशान रहे, बल्कि हर कोई किसी तरीके से वो खुश रहना चाहता है। और वो लोगों के खुश रहने के अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी सोच है जिससे वो खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जो थीम है, जो प्रभु का वचन है, वो बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। नॉट इन फाइनेंस, नॉट इन पावर, नॉट इन पॉलिटिक्स, है ना। बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हमारा आनंद होता है। धन दौलत पाकर, दुनिया की ताकत पाकर, ऊंची पदवी में रह करके, है ना, शोहरत पाकर के दुनिया के बीच में अपने आप को जो है ज्यादा आगे शाइन करना, अपने आप को जो है ज्यादा प्रस्तुत करके। क्योंकि बहुत बार हम ये चाहते हैं कि हम जब काम करते हैं तो लोग हमें देखें, प्रभु दिखे या ना दिखे, कोई सच्चाई उसके सामने आएगा ना, मैं दिखना चाहिए। और आपने हमारे देश में इन सालों में भी देखा है, हमारे राजनेताओं के बीच में भी ये देखा है। तो जो वचन है बड़ा क्लियर है, प्रभु में सदा आनंद। हमारी खुशी, हमारा आनंद प्रभु में होकर के, प्रभु की तरीके में होकर के, प्रभु की योजना में होकर के, जैसा प्रभु चाहता है उस तरीके से हमें आनंदित होना। कई बार हम खाने पीने के द्वारा आनंदित होते हैं। हमारे वो भाई हैं, वो बड़े बहुत ही ढंग से बोलते हैं, बड़ी लाजवाब, है ना। उसका बोलने का तरीका कि खाने से पहले ही आनंद आ जाता। भाई राजू की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हमारा कुछ चीजों में आनंद होता है ना। कुछ लोग खेल के, कुछ लोग किसी तरीके से, लेकिन हमें प्रभु में, प्रभु के वचनों में, प्रभु की योजना में, प्रभु की इच्छा में हमें आनंदित है। एक पंजाबी में है, उसमें तेरा इंतजाम जो है वो अच्छा लगे, तेरा पढ़ना चंगा लगे, पर जो तेरी मर्जी है वो अच्छा, जो तू कहता है वही अच्छा लगे। और यहाँ जिस व्यक्ति का ये वचन है, बहुत जगह पर एक वचन होता है एक प्रेरणा के लिए, यहाँ एक ऑर्डर की तरह है। ये कि तुम्हें आनंदित रहना, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड आई से इट अगेन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, है ना, वो कह रहा है, गिविंग एन ऑर्डर। वो यहाँ ये नहीं है कि हमें बल्कि ऐसे कह के करा दिया, वो कहता मैं प्रभु में सदा आनंद, मैं फिर कह रहा हूँ। और आप जानते हैं जब कभी हमारा कहीं बात होती है, कहीं हमारी आपस में डिस्कशन होती है, तो वो बोलने वाला व्यक्ति इस चीज को बड़े शोर के साथ कहता, मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूँ, इस चीज को कह रहा हूँ। मतलब जब दो बार कहा जाता है तो इसका एक अलग मतलब हो जाता है। और यही चीज पौलुस ने कहा है, पहले प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, I say it again, मैं फिर कहता हूं, be glad in the Lord, rejoice in the Lord। और आप देखो उसके हालात को देखो, कुछ चीजें मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। जो बंदा कह रहा है आनंदित रहो, उसके खुद के हालात देखेंगे। और ये मेरे आपके हम सबके लिए, बहुतों के लिए चैलेंज होगा। जब हम
पौलुस के उन हालात के बारे में, जिन हालात में रहकर, जिस परिस्थिति में रहकर के वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसके अपने हालात के सबसे पहली बात, वो जेल में है और जेल में उनकी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जेल में वो कैसे है। इसको जरा देखिए, ये देखिए उनके पैर लकड़ी से, काट से बने हुए हैं, है ना, ऐसे एकदम से जकड़ा हुआ है, स्ट्रेच है। वो मूव करने में उसके ये वाली चीज को देखिए, वो इतना टाइट है कि वो सुन्न हो गया होगा। और तस्वीर में अन्य तस्वीर दिखाई गई दोनों की, पौलुस और सिलास। ये आपको मिलता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन से आगे तस्वीर। ये देखिए, वो जेल से काट से बंधे हुए हैं, जेल में हैं, और उनके कपड़ों को देखे तो लहूलुहान है। दिन भर में प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए उनको मारा गया है, बैंडों से धक्के मारे गए, उनकी बेइज्जती की गई। जबकि जो पौलुस का राइट है वो एक रोमी सिटीजन है और उसको कोई इस तरीके से मिसबिहेव नहीं कर सकता। ये रोमी लोगों के खास राइट्स होते हैं। और उसको इतना होने के बाद उसको मारा गया, उसको बैतों से मारा गया, उसको जेल में बंद किया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम आधी रात में समय पौलुस और सिलास जेल में, बंदी गृह में प्रभु की आराधना करते, प्रभु की स्तुति कर, वो स्तुति गान कर रहे हैं। और मेरे प्रिय, हम गीत कब गाते हैं? हम गीत कब गाते हैं? प्रभु का वचन भी यही कहता है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 13 वचन से आगे, यदि तुम्हें कोई आनंदित है तो स्तुति गान करे, यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उसके ऊपर जो है तेल लगा करके किसी और तरीके से वो प्रार्थना करेंगे और रोगी बच जाएगा, प्रभु से खड़ा है। यदि कोई आनंदित है, और आनंदित हम कब होते हैं? when everything is according to our, है ना, जब हमारी मर्जी के अनुसार सब कुछ होता है, हम खुश होते हैं। और जब हमारी मर्जी के खिलाफ होना शुरू हो जाता है, हम भावनात्मक तौर पर, फैसिलिटी के तौर पर जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक थोड़ा भी अलग हो जाता है, तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। हमारा जो खुशी जो है वो शैतान छीनने का प्रयास करता है। और यही सबसे बड़ा इस समय कलीसिया के बीच में और इस संसार में मसीहों के बीच में यही सबसे बड़ा शैतान का रहता कि वो हमें शोकित करे, हमें नहीं बल्कि पवित्र आत्मा को शोकित करे, और हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करना हमारे बीच में कई प्रकार की कई चीजों को लेके आएगा, ताकि हम आपस में खुशी आनंद से आपस में अच्छे तरीके से ना रहे और हमारी खुशी, हमारा आनंद जो है आज खत्म हो जाए। फिलिप्पियों की पत्री जो है ये मसीहियों को वो धन्यवाद देता है उस भेंट के लिए जो उनकी तंगी में, ये तंगी बहुत थी उनके पास, आर्थिक तौर पर तंगी बहुत थी। अगर आप फिलिप्पियों 4 में देखेंगे तो उन्होंने फाइनेंशियली उसको हेल्प किया, और ये भी बोलता कि तुमने एक बार नहीं 2 बार मेरी हेल्प की। तंगी थी फाइनेंशियली टाइप का, और जब वो पाता है तो उनको आगे धन्यवाद देता है और उन्हें कहता है, आगे आशीष देता है प्रभु की तरफ से कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन से तुम्हारी तमाम कमी को दूर करे। जो तुमने मुझे दिया अपनी तंगी में से, इसके फल स्वरूप, इससे इवज में प्रभु तुम्हें बहुतायत से आशीष दे। और उसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आइए हम जो कुछ भी आज से करते हैं इन 3 दिनों में, उसमें हर बात में प्रभु का आनंद हमें बना रहे, ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह करें। थैंक यू।